नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बेरूबिया और आप मेरी सुनाई डरावनी कहानी सुन रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी गुजरात के राजकोट में रहने वाले नरेश नामक एक व्यक्ति की है जो पेशे से एक कार चालक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए अब ये कहानी नरेश के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपने कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, पर मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होगा। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुने ताकि आपको सच में मजा आए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी और आपकी नजदीकी बढ़ सके और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और मैं गुजरात के राजकोट में रहता हूँ। मैं पेशे से एक कार चालक हूँ, जिसे आम बोलचाल में टैक्सी ड्राइवर भी कहते हैं। मेरा जन्म तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन कई साल पहले मेरे पिताजी अभिनेता बनने के चक्कर में राजकोट आए थे। वे अभिनेता तो नहीं बन पाए, लेकिन एक ड्राइवर जरूर बन गए और उन्हीं की वजह से मैं भी एक ड्राइवर बन गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिताजी को देखकर ड्राइवर बनने का सपना पूरा करके मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस ड्राइविंग जीवन में मेरे साथ कोई ऐसी घटना होगी जिसके बाद मुझे इस दुनिया के पर्दे के पीछे चलने वाली एक और दुनिया के बारे में पता चलेगा। वो दुनिया इतनी खतरनाक और डरावनी होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। उस दुनिया के लोग इतने भयंकर और डरावने थे कि अगर कोई इंसान रात में अकेले उनसे टकरा जाए तो उसे दिल का दौरा पड़ जाए, क्योंकि डर का स्तर इतना बढ़ जाता है कि दिल का दौरा पड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पता नहीं जब मेरे साथ वो घटना हुई तो मुझे दिल का दौरा क्यों नहीं पड़ा और मैं कैसे बच गया। उस दिन बच गया, इसलिए आज आप लोगों को वह आप बीती बता पा रहा हूँ। दरअसल जिस घटना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ साल पहले की है। उस घटना से मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी पानी का बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। इसलिए हर पल हंसी खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए और कब इस दुनिया को अलविदा कहना पड़े। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि जब तक जी रहे हो हंसी खुशी और मस्ती से जियो, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले पल क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतना अनुभव कहां से आया। उस एक घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। उसके बाद मैं न तो ये सोचता हूँ कि कितने दिन जीऊंगा और न ही ये कि आगे क्या करूंगा, क्योंकि इंसान का सोचा हुआ कभी नहीं होता। मुझे कार चलाते हुए लगभग 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे मुझे डर लगे। लेकिन लगभग 2.5 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे एहसास हुआ कि कभी नहीं कहना चाहिए कि मुझे डर नहीं लगता। मैं भी हमेशा कहता था कि मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता और मैं रात को गाड़ी चलाकर कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन उस घटना के बाद मुझे समझ आया कि डरना जरूरी है। दरअसल जैसा कि मैंने बताया, मैं एक कार ड्राइवर हूँ और लंबी बुकिंग में गाड़ी चलाता हूँ। मेरी कार सिर्फ वे लोग ले जाते हैं जो लंबी दूरी पर घूमने या किसी काम से जाते हैं। अब मेरी अच्छी पहचान बन गई है, इसलिए रोज बुकिंग आती है। एक दिन मेरे पास एक आदमी का फोन आया। उसने कहा, नरेश, एक बुकिंग है, अगर तू कहे तो पक्की कर दूं। मैंने पूछा, पहले बुकिंग के बारे में बताओ, कहाँ की है और कितने लोग हैं। उसने बताया, 5 लोग हैं, उन्हें कलकत्ता जाना है। मैंने कहा, अगर उन्हें कलकत्ता जाना है तो वे राजकोट से इतनी दूर कार से क्यों जाना चाहते हैं? उन्हें हवाई जहाज या ट्रेन की टिकट ले लेनी चाहिए। उसने कहा, वे पर्यटक हैं और यहाँ घूमने आए हैं, इसलिए सफर लंबा होगा। वे बीच बीच में अपनी तय जगहों पर घूमते हुए जाएंगे, जिससे तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। उन दिनों बारिश का मौसम था और उस दिन भी सुबह से बारिश हो रही थी। मैंने कहा, आज तो बहुत बारिश हो रही है, इतने लंबे सफर पर जाना ठीक नहीं रहेगा। उसने कहा, तू चिंता मत कर, सामने वाली पार्टी अच्छी खासी पैसों वाली है और बुकिंग के अलावा तुझे टिप भी मिलेगी। मेरे हिसाब से तुझे ये बुकिंग कर देनी चाहिए। जब उसने इतना कहा तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि वो मुझे महीने में 5-7 बुकिंग दिलाता रहता था। अगर मैं मना कर देता तो शायद आगे वो मुझे कोई बुकिंग न दिलाता। इसलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम उन लोगों से हाँ कह दो और मुझे बता देना कि मुझे कब, कहाँ और कितने बजे पहुँचना है। उसने कहा, मेरे पास उनका पता है, मैं तुझे मैसेज कर रहा हूँ, तू आज रात ठीक 2 बजे उस पते पर पहुंच जाना। उसके इतना कहने पर मैंने फोन काट दिया, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि वे लोग रात के 2 बजे ही क्यों निकलना चाहते हैं, वे दिन में भी तो निकल सकते हैं। तभी मेरे फोन की मैसेज रिंगटोन बजी और मैंने देखा कि उस आदमी का मैसेज आया है जिसमें उनका पता था जहां से मुझे उन्हें लेना था। मुझे उसी रात 2 बजे वहां पहुंचना था और उन्हें अपनी कार में बैठाना था। मेरे पास 7 सीटों वाली कार है, इसलिए 5 लोगों के होने पर भी मैंने हाँ कर दी थी। रात के 12 बजे मैं उस पते के लिए अपनी कार लेकर निकल गया, क्योंकि वो पता मेरे घर से लगभग 2 घंटे की
की दूरी पर था। कार चलाते हुए मैं फिर से सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे रात में क्यों बुलाया। लेकिन आपने सुना होगा कि राजकोट एक ऐसा शहर है जो दिन में सोता रहता है और रात भर जागता रहता है। यानी लोग दिन में जितना बाहर नहीं निकलते उससे ज्यादा रात में निकलते हैं, क्योंकि राजकोट रात में ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो लोगों को डरा देती हैं और वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस चमक दमक के पीछे ऐसा भी हो सकता है। शायद आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि ये शायद मेरी जिंदगी की आखिरी बुकिंग होगी। जब मैं सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे रात में क्यों बुलाया, तभी मेरे दिमाग में आया कि इन रईस लोगों के यही शौक होते हैं, दिन में सोते रहते हैं और रात में भूतों की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सोच मेरे लिए इतनी खतरनाक साबित होगी। जब मैं उस पते पर पहुंचा तो देखा कि वो एक सुनसान गली का पता है और वो इलाका भी राजकोट की चमक दमक से बहुत दूर था। उस सुनसान इलाके को देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये भी राजकोट का ही हिस्सा है। राजकोट तो रात में इतना चमकता है कि बाहर से आया आदमी यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये दिन है या रात। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। उस गली के मकान भी सुनसान और पुराने दिख रहे थे और किसी भी मकान में रोशनी नहीं थी। उस जगह को देखकर गांव जैसा लग रहा था। जब मैं उस मकान नंबर पर पहुंचा जहां मुझे जाना था तो मैंने अपनी कार का हॉर्न बजाया। घड़ी में देखा तो रात के 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। मैंने 2-3 बार हॉर्न बजाकर कार बंद कर दी और आराम करने लगा, क्योंकि मैं इतनी दूर से कार चलाकर आ रहा था। मैंने सोचा ये लोग अपने समय पर आ जाएंगे, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। फिर मैं सीट पीछे करके कार में लेट गया और मुझे नींद आ गई। तभी मुझे कार के शीशे के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने उठकर देखा तो मैं चौंक गया और डर गया, क्योंकि शीशे के बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरे के दोनों तरफ लटक रहे थे। वो शीशे को खटखटा रही थी और मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। मैंने डरते डरते शीशा नीचे किया तो उसने कहा, तुम्हें अपने काम से लगाव नहीं है?